आज हम करेंगे टू डायमेंशनल एरेज इन जावा। आप किसी भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो, ठीक है, इन विच एवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर वर्किंग, टू डायमेंशनल एरेज का मतलब सेम होता है। एरे बेसिकली हम कर चुके हैं, वी हैव डन हाउ टू कलेक्ट मल्टीपल एलिमेंट्स अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, ठीक है। हमने जो करा था वो थे आपके वन डायमेंशनल एरेज, जिसमें एक ही डायमेंशन में हम मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। यू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल डायमेंशन, जिसमें आपका फर्स्ट एलिमेंट हम कह देते हैं 0 पोजीशन पे है, अगला 1 पोजीशन पे है, फिर 2 पोजीशन पे है, एंड सो ऑन, राइट। वी हैव पोजीशंस लाइक दैट, और उसी के थ्रू हम लूप लगाकर अपनी पोजीशंस के ऊपर काम कर सकते हैं। 2D एरे को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब जहां पे डेटा रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होता है। 2D arrays or matrices is the same thing, right? 2D dimensional या two dimensional arrays in Java को आप 2D array, matrix, table, data frame कुछ languages में हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, data is arranged in two dimensions, that is rows and columns. Data is arranged in rows and columns, that is called 2D array. डिफाइन कैसे करते हैं जावा में, आप डेटा टाइप लिखोगे, एरे का नाम लिखोगे, then you have to put 2 times square brackets, right? Why do we put 2 times square brackets? क्योंकि वो 2D array आप उसको बता रहे हो, तो आप उसको बना रहे हो एज ए 2 डायमेंशनल array, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू न्यू, और फिर डेटा टाइप, और फिर यहाँ पर 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट। पहली स्क्वायर ब्रैकेट में आप बताओगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होने चाहिए, और दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में बताओगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होने चाहिए। वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज एंड वी हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ आई नीड अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 by 3 और या 3 by 5, तो मैं कुछ इस तरह से बना सकती हूँ, like this. Int a is equal to new int 3 5. इसका क्या मतलब है, we have 3 rows 5 columns, ठीक है। 15 एलिमेंट्स आप इसके अंदर स्टोर कर पाओगे, जिसमें पहला एलिमेंट आपका 0 0 पोजीशन पे होगा, फिर 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, फिर 0 4। Then you have 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4। और क्लियरली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई अब अगर 2D एरे है तो आपको सिंगल लूप से काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर नेस्टेड लूप लगाना पड़ेगा। यू हैव टू पुट वन लूप इनसाइड अनदर लूप। तो अगर मुझे जावा के प्रोग्राम में इस मैट्रिक्स को इनपुट कराना है, तो एक लूप चाहिए होगा जो कि फॉर द नंबर ऑफ रोज चलेगा, और उसके अंदर आपको एक और लूप चाहिए होगा जो कि नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए चलेगा। और इसके अंदर आप इनपुट करवा रहे हो, प्रिंट करवा रहे हो, जो भी काम करवा रहे हो यहाँ पर करा सकते हो आई जे पोजिशन के अंदर। नेक्स्ट इंट करके हमने इनपुट करा लिया, एक एक करके इनपुट हो जाएगा। मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ कोड, बट दिस इज हाउ वी राइट इट। आई जो है वो सेम रहेगा, आई 0 रहेगा, जे जो है वो 0 1 2 3 4 हो जाएगा, फिर आई इंक्रीज होके मेरा 1 होगा, जे फिर से 0 1 2 3 4 हो जाएगा। Likewise it will keep on increasing. तो how do we write it? सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं java डॉट util। आप VS कोड में भी बना सकते हो, नोटपैड में भी बना सकते हो, जहां आपको कंफर्टेबल लगे यू कैन मेक दिस। क्लास मैट्रिक्स, उसके अंदर आपने बना लिया पब्लिक स्टैटिक void main, and we have to take string as command line parameter, so string args। अब यहाँ पर आप अपना सिर्फ एरे ऐसे डिक्लेयर करके भी छोड़ सकते हो,
बाद में we can decide how many rows and how many columns we need. Let's say I just want to input कि यूजर से बताओ कितने आपके पास rows and columns चाहिए और वो मैट्रिक्स मुझे इनपुट करानी है। तो सबसे पहले यूजर से इनपुट चाहिए तो आपको स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो उसको हम सेव कर लेते हैं with the name matrix dot java, बिकॉज आपने अपनी क्लास का नाम मैट्रिक्स दिया है। मेक श्योर यू सेव इट एज डॉट जावा, एंड ऑब्वियसली अगर आप VS कोड से बाहर कहीं पे भी सेव कर रहे हो, सो यू मस्ट रिमेम्बर कि आपके फोल्डर का नाम क्या है। तो हमने जावा फोल्डर के अंदर इसको सेव करते हैं, राइट। यह आपके दो ब्रैकेट्स पहले वाले हमने यहाँ बंद करते हैं। अब यहाँ पे यूजर से पूछा कि एंटर द number of rows. So how many rows that you taken are? Similar way, I can ask how many columns. Into the matrix elements for I is equal to 0, I less than R, I plus plus, for J is equal to 0, J less than C, J plus plus. We can write AI J is equal to SC dot next. But again, very important thing which we missed in this, वो क्या है, मैट्रिक्स को मेमोरी एलोकेट कराना। ठीक है, आपने ऊपर सिर्फ क्या डिक्लेयर किया था, इंट ए, और फिर दो स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए थे। सो आपने सिर्फ बताया है कि ये 2D एरे है, पर इसको मेमोरी कितनी एलोकेट होगी वो हमने कहीं नहीं बताया। सो वी नीड टू स्पेसिफाई द मेमोरी, वी नीड टू एलोकेट द मेमोरी। सो यू हैव टू राइट a is equal to न्यू int RC। ठीक है, सो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है। आप जब भी कोई रेफरेंस वेरिएबल लोगे जावा में, तो आपको उसको मेमोरी एलोकेट करानी है बिफोर यू यूज इट, नहीं तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर आएगा जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे। सो इफ यू डोंट वांट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव some address allocated to that. ठीक है, so enter the matrix elements हो गया, and over here we have to show matrix elements are right. System.out.print, and we have to print your aij, and I want कि सब सेम लाइन पे प्रिंट हो, तो मैंने aij के बाद एक टैब दे दिया और प्रिंट ln नहीं लिया है, प्रिंट लिया, ताकि एक रो के एलिमेंट सब सेम लाइन पे प्रिंट हो। जब एक रो पूरी प्रिंट हो चुकी होगी, तो मैं चाहती हूँ कि हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाए। सो फॉर दैट हमने एक खाली प्रिंट ln यहाँ पे छोड़ दिया, so that after printing one row it goes to the next line. Now let's execute this. तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम खोलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें जाएंगे डी ड्राइव में, डी ड्राइव में जाएंगे जावा फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर जाकर आपको जावा सी मैट्रिक्स डॉट जावा कंपाइल करना है, और अब हम इसको करेंगे एग्जीक्यूट। हाउ मेनी रोज 3, हाउ मेनी कॉलम्स 4, तो 12 एलिमेंट्स मुझे डालने पड़ेंगे। 10 3 12 8 9 21 22 11 18 34 22 11। So this is my 3x4 matrix। मैं इसको रन कर सकती हूँ दोबारा से। उसने पूछा हाउ मेनी रोज, मैंने कहा 2 रोज 2 कॉलम्स। ठीक है, 2 रोज 2 कॉलम्स मतलब आपको सिर्फ 4 एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, एंड यू गेट योर matrix printed। So this is how आप एक
2D एरे या मैट्रिक्स जावा में इनपुट करा सकते हैं और उसे स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं. As simple, right? So this is how we can make a program to input and print a simple matrix in Java. ठीक है. सो हम यहाँ पर अपना क्या खोलेंगे, अब गिटहब पे हम क्या करेंगे, अपने इस प्रोग्राम को अपलोड कर देंगे. Right? So here we have Java. We created data structures in Java specifically, I guess. Yes. So this is your data structures in Java and यहाँ पर आपको एक न्यू फाइल ऐड करनी है. सो मैंने इस पे जाके क्लिक किया और अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो अपलोड भी कर सकते हो, क्रिएट न्यू फाइल भी कर सकते हो. अपलोड करने के लिए मैंने डी ड्राइव में स्टोर किया था इसको. सो इस पीसी में डी ड्राइव में जावा फोल्डर के अंदर मेरे पास मैट्रिक्स नाम की फाइल है. सो हमें क्या अपलोड करना है, सिर्फ डॉट जावा फाइल, डॉट क्लास फाइल हम नहीं करेंगे. ठीक है. So we choose that, it is selected and commit the changes. It's happened. ठीक है. तो आपको कभी भी कोई भी प्रोग्राम्स जो हम इन क्लासेस में कर रहे हैं वो चाहिए हो, आप यहाँ से ले सकते हैं. ठीक है. हमने सॉर्टिंग वाले ऐड नहीं किए इसके अंदर. हाँ, ये तो बहुत पुराने वाले आ रहे हैं, ये वो वाले नहीं है. लेट मी सी व्हाट वाज आवर न्यू रिपोजिटरी, क्योंकि हमने इसमें नहीं सेव किया था ना. इसमें तो हमने अभी सेव किया व्हेन वी started creating the programs. ये है DS से जावा अपडेटेड 2 weeks ago. इसमें थे सारे. ठीक है. इसमें है आपका बबल सॉर्ट, बाइनरी सर्च, डिलीशन, इंसर्शन वगैरह. So these are the ones. So ये वाला रिपोजिटरी आप फॉलो करोगे DS से जावा. ठीक है. So DS से जावा is the one you have to follow for this. So हमारा अभी जो है वो है matrix. So I add that and format. चलो. सो ये तो हो गया बेसिक मैट्रिक्स इनपुट और प्रिंट कैसे किया जाए. अब मैट्रिक्स के ऊपर तो बहुत सारे ऑपरेशंस हैं जो आप परफॉर्म कर सकते हो. आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज प्रिंट कर सकते हो. आप मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हो, डिफरेंस निकाल सकते हो. आप डायगोनल एलिमेंट्स का सम कर सकते हो. आप दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो देयर आर नंबर ऑफ ऑपरेशंस व्हिच यू कैन परफॉर्म. राइट. सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. ट्रांसपोज देखो सबसे इजी होता है. ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि आपको रो को कॉलम बना देना है और कॉलम्स को रो बना देना. इट्स लाइक दैट ओनली. राइट. सो उसमें करना क्या पड़ेगा वो हम पहले एक बार देखते हैं, फिर हम लॉजिक में चेंज करेंगे. सो लेट मी सेव इट. ट्रांसपोज POSE matrix dot java and all files saved in Java folder. Yeah, it's done. So सबसे पहले लॉजिक की बात कर लेते हैं. ठीक है. लॉजिक की बात क्या है कि मान लो आपके पास एक 3/4 की मैट्रिक्स है. सो इट्स A00, 01, 02, 03, A10, A11, A12, A13, A20, A21, A22, A23. So this is a 3/4 matrix. तो पहली चीज जो ट्रांसपोज होगा वो एक 4/3 matrix हो जाएगा. ठीक है. So transpose is going to be a 4/3 matrix. जो A00 है आपका वो तो वहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर इस रो में अगर हम जाएंगे आगे तो A10, A20 हो जाएगा. यहाँ A01, A11, A21 हो जाएगा. Then A02, A12, A22, then A03, A13, A23 हो जाएगा. सो इसमें आप देखो ये पहला इंडेक्स सेम रहता है और दूसरा इंडेक्स चेंज होगा 0, 1, 2, 3. फिर फर्स्ट इंक्रीज होता है, फिर 0, 1, 2, 3 होता है. सो हम पहले वाले को आई के ऊपर बेस रखते हैं, बेसिकली आउटर लूप के ऊपर बेस रखते हैं, और अंदर वाले को अंदर वाले लूप पे बेस रखते हैं. यहाँ पर अगर हम देखें तो 0, 1, 2 पहला इंडेक्स चेंज होगा, ये सेम है.
इसमें भी फर्स्ट इंडेक्स चेंज हो रहा है, सेकेंड इंडेक्स सेम, मतलब यहाँ सेकेंड इंडेक्स आपका आउटर लूप के ऊपर डिपेंड कर रहा है और पहला इंडेक्स जो है वो इनर लूप पे डिपेंड कर रहा है। और लूप 3/4 की जगह 4/3 के चल। सो नंबर ऑफ टाइम्स द लूप इज वर्किंग इज डिफरेंट एंड आपके इंडेक्स जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। अगर आप पूरा का पूरा लूप ही बाहर कर देते हो, लाइक आप आउटर लूप लगा लेते हो जे वाला और अंदर आई वाला, तो हम प्रिंट ए आई जे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आउटर लूप में आई वेरिएबल को यूज किया है, इनर लूप में जे को यूज किया है, तो आपको ए आई जे की जगह ए जे आई प्रिंट करना पड़ेगा, बिकॉज द पैटर्न द बिहेवियर इज डिफरेंट, इट्स नॉट वर्किंग द सेम वे। ठीक है, आपके सिर्फ रोज कॉलम ही चेंज नहीं हुए, उसके साथ साथ जो हम प्रिंट करा रहे हैं उसमें रो नंबर आप चेंज करा रहे हो हर बार, कॉलम नंबर सेम है। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली वो पोजीशंस लाने के लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। सो मैट्रिक्स ट्रांसपोज इज, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो इस आर की जगह पे सी कर देंगे और यहाँ पर सी की जगह पे आर कर देंगे। सो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज चेंज हो गए। दूसरा, आप यहाँ पर ए आई जे की जगह ए जे आई, अगर आप यहाँ पे ए जे आई नहीं करना चाहते तो यहाँ आपको बाहर वाले लूप में तीन जगह आई जहां लिखा है उसकी जगह जे करना पड़ेगा, और यहाँ जहां तीन जगह जे लिखा है उसकी जगह आई करना। अप टू यू, दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके से सेम रिजल्ट आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो इफ आई शो यू द रिजल्ट ऑफ दिस, हमने सिर्फ इतना सा ही चेंज किया है। अब हम इसको कंपाइल करेंगे पहले। सो ट्रांसपोज मैट्रिक्स डॉट जावा एंड देन आई एम गोइंग टू रन इट। आई से 2/3, 2/3 का मतलब है मुझे एंटर करनी होंगी 6 वैल्यूज। सो 7 8 9 2 3 4 इज माय ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड आप देख सकते हो जो उसके बाद प्रिंट हो रहा है वो उसका ट्रांसपोज है। Similar way, if you want many values, you can give that. Like I have to enter 15 values now. So this is the transpose of a 3/5 matrix, right? So this is how we can find the transpose. So transpose में number of rows and columns जो है वो बदल जाते हैं। ठीक है, so आपका number of rows and columns change हो जाता है and accordingly आपकी printing होती है, राइट? इसके अलावा जो ऑपरेशंस हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, वो सिंपल होते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना होता है। आपने ए आई जे को बी आई जे के साथ ऐड करना है। A00 इज एडेड टू B00, A01 is added to B01, A02 is added to B02, right? So we add the corresponding elements. Similar way we subtract the corresponding elements. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है मल्टीप्लीकेशन में, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन इज नॉट दैट सिंपल। मल्टीप्लीकेशन एकदम सीधे सीधे नहीं होती ना। मल्टीप्लीकेशन के अंदर आपको रोज एंड कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करके फर्दर ऐड करना होता है। आई शो यू हाउ डू वी डू दैट। ठीक है, सो देखो मेट्रिसेस में अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हो उसका बेसिक रूल होता है कि साइज ऑफ द मेट्रिसेस मस्ट बी सेम। ठीक है, सो यहाँ पर क्या होता है, साइज मस्ट बी सेम एंड operation is performed on corresponding elements. Like A00 is added with B00 to get the next value. Similar way, A01 is added with B01, right? But multiplication में ऐसा नहीं होता। Multiplication में क्या होता है, अगर आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है n by p और सेकेंड मैट्रिक्स है r by c, so this p and r must be same. So P and R same होने चाहिए, that is number of columns of first matrix must be equal to the
नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अगर सेम नहीं है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो ही नहीं सकता। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका साइज आएगा n by c, नंबर ऑफ रोज इन दिस, नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस। So n multiplied by c will be the size of your resultant matrix, right? That is n and c. अब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह भी नहीं होता, ये भी नहीं है कि दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, ठीक है। हम इसका अगर एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक आई हैव 2 by 3 मैट्रिक्स और एक 3 by 2 मैट्रिक्स है, मान लो आपके पास। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, so this first row should be multiplied with this first column. So a00 multiplied with b00 plus a01 multiplied with b10, a02 multiplied with b20. So this row multiplied with this column. And this row will be multiplied with this column. Like this. And then we have to do the same thing with the next row. पहली वाली row पहले column के साथ multiply होगी। b 1 by a1 2 into b2 so C00 कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये सारा सम करना पड़ेगा। C01 को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। सिमिलर वे C10 के लिए इतना और ये C11 के लिए इतना। सो बेसिकली ये चीज कैसे कैलकुलेट होती है कि अगर आपको CIJ निकालना है तो इसमें एक लूप और लगता है। तो हम CIJ को इनिशियली 0 मान लेते हैं, फिर इसमें प्लस इक्वल टू कराते हैं AIK मल्टीप्लाइड बाय BKJ, क्योंकि ये जो इंडेक्स है ये रो पे डिपेंड करता है इसकी। 0 0 0, यहाँ पे भी 0 0 0। ये जो है सेकेंड वाला ये हर बार चेंज हो जाएगा, 0 का 1, 1 से फिर 2। सिमिलर विद दिस वन आल्सो, दिस इज 0 1 2। सो ये सबसे अंदर वाले लूप पे डिपेंड करेंगे, मतलब ये k पे डिपेंड करेंगे। और ये वाला जो इंडेक्स है ये चेंज होगा जब j चेंज होगा। सो दिस इज 0 इन द फर्स्ट कॉलम but it becomes 1 when it goes to the next column. तो बेसिकली आपको 3 लूप लगाने पड़ेंगे, एक रोज के लिए, एक कॉलम के लिए और एक उसके अंदर जो कि समेशन का काम कर, ठीक है। और ये तीनों लूप्स के ऊपर हमें अपने अपने इंडेक्स को डिपेंडेंट करना पड़ेगा ताकि हम लिंक कर सकें कि वो इंडेक्स हमें कहाँ से मिलेंगे, सो दैट यू गेट मैट्रिक्स प्रोडक्ट, ताकि आपके पास मैट्रिसेस का प्रॉपर जो प्रोडक्ट है वो आ सके। ठीक है, सो ये तो लॉजिक है। अब इसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो ऐसे आप कोई भी ऑपरेशन मैट्रिसेस पे कर सकते हो, बेसिकली एरेज में कुछ भी करना हो, ठीक है। एरे जहां पे भी आते हैं उनमें हमें जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, मेन चीज जो रहती है वो यही रहती है कि हमें इंडेक्स पे काम करना है, कि किस तरह से आप डिफरेंट पोजीशंस को उठा सकते हो, किस तरह से आप उन पोजीशंस पे काम कर सकते हो, ठीक है। तो वो तो एक चीज हो जाती है। अब हमने एरेस भी किया 1D और हमने ये 2D भी करा, पर हम जावा में कर रहे हैं ना। अगर मैं सिर्फ ऐसे ही कोड करती रही कि भाई एक मैट्रिक्स इनपुट करो, मैट्रिक्स प्रिंट करो, तो ये तो सी वाला हाल ही हो गया। आपको यहाँ पे कुछ तो डिफरेंट करना है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? So since Java is an object oriented programming language, what I'm going to do is I'm going to make a matrix class. तो मैंने यहाँ पे बनाई क्लास मैट्रिक्स जिसके अंदर अभी मेन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया प्राइवेट, प्राइवेट व्हाट, आपका एरे, ठीक है। सो ये जो है आपका दिस यू टेकन एज प्राइवेट, ये क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। और मान लो आपने इसको भी प्राइवेट कर दिया कि नंबर ऑफ रोज कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। देन यू कैन मेक फंक्शंस इन इट जिसमें आप इनिशियल बना सकते हो मैट्रिक्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर आप बनाना चाहो,
नहीं बनाना चाहते हो तो जस्ट लीव इट। बाय डिफॉल्ट आर और सी जीरो ही रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इसके अंदर आप चाहते हो कि स्कैनर डिफाइन हो जाए तो आप वो भी कर सकते हो। सो ये स्कैनर हम यहाँ से उठा लेते हैं और हम क्लास के अंदर स्कैनर को स्टैटिक ले लेंगे। स्टैटिक से ये फायदा होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने मैट्रिक्स के, स्कैनर एक ही रहेगा, ये नहीं है कि स्कैनर बार बार बनता रहेगा। अब इसके अंदर आप हर काम के लिए अलग फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि आपने एक फंक्शन बनाया इनपुट। अब इस इनपुट फंक्शन का काम क्या रहेगा? यूजर से पूछना कि भाई बताइए कितनी रोज कितने कॉलम्स हैं, और हमारी मैट्रिक्स इनपुट कीजिए। ठीक है, सो ये जो इनपुट का काम है वो एक्सक्लूसिवली इस फंक्शन के अंदर आप। तो ऐसा नहीं कि आप काम अलग कर रहे हो, लेकिन आप काम करने का तरीका अलग कर रहे हो। ठीक है, सो हमने एक फंक्शन बना दिया। इनपुट मैंने नाम दिया है, आपकी मर्जी है, आप जो नाम देना चाहो दे सकते हो, कोई कीवर्ड नहीं है इनपुट। ठीक है, बट वी हैव डिफाइन अ फंक्शन। हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया कि जब ये कॉल होगा तो वो हमसे पूछेगा कि भैया बताइए कितनी रोज कितने कॉलम्स चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली मैट्रिक्स क्रिएट होगी और इनपुट कर दी जाएगी। ठीक है, इनपुट हो गई। अब आपने यहाँ पर क्या किया? पब्लिक वॉइड शो। जब शो कॉल हो तो मेरी मैट्रिक्स डिस्प्ले करा दी जाए। ठीक है, तो हमने लिखा हुआ है कोड, इसी को उठाते हैं। सो यहाँ से हटा लिया हमने इसको, और ये शो है। यहाँ पर आपने इसको शो कर दिया। Similar way, if you want a method for transpose, ये आपने इसके अंदर पुट कर दिया। मैट्रिक्स क्लास मान लो आपने बंद कर दी, और उसके बाद आपने एक क्लास बनाई टेस्ट मैट्रिक्स, जिसके अंदर हमने अपना मेन लिया, और फिर आपकी ये दो ब्रैकेट्स बंद हो रही हैं, एक टेस्ट मैट्रिक्स के लिए और एक मेन के लिए। अब आप यही सारा काम करना चाहते हो जो ऊपर पहले हम कर रहे थे, तो उसको करने का तरीका क्या हो जाएगा कि आप लोगे मैट्रिक्स m इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स m डॉट इनपुट, ताकि मैट्रिक्स इनपुट हो जाए, m डॉट शो ताकि मैट्रिक्स शो हो जाए, m डॉट ट्रांसपोज ताकि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाए। ठीक है, सो यू हैव टू डू इट लाइक दिस। तो इससे आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट दिस इज द वे यू शुड मेक व्हेन यू आर मेकिंग इन जावा। तो ये तरीका आपका होना चाहिए, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में काम कर रहे हैं, तो हमें वहां पर खुद की क्लास बनाकर काम करना है। अगर हम वो बना ही नहीं रहे तो फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होने का फायदा क्या है? हाँ हाँ हाँ, ओके, आई और जे हमने डिक्लेयर नहीं किए, इसलिए एरर आ रहा है। हमने सारे फंक्शंस में यूज तो कर लिए, बट वी हैवंट डिक्लेयर्ड देम एनीवे। तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डिक्लेयर कर दो बाहर, या फिर आप लूप के अंदर भी कर सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ लूप में ही यूज हो रहे हैं। सो आई कैन मेक इट दिस वे ऑल्सो। सो ये लोकल वेरिएबल्स हैं, लूप के लिए क्रिएट होंगे, लूप खत्म होते ही अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो वी गेटिंग इट? ठीक है, कोई फर्क नहीं है इसमें, सेम चीज है। अब हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं टू ऐड टू मैट्रिसेस और टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, तो वो कैसे करेंगे? अगर आप टू मैट्रिसेस को ऐड कराना चाहते हैं तो आप जो रिटर्न कर रहे होगे वो भी एक मैट्रिक्स होगी। सो पब्लिक क्योंकि बाहर से कॉल हो सकता है, मैट्रिक्स क्योंकि रिटर्न टाइप मैट्रिक्स है, हम मैट्रिक्स रिटर्न कर रहे हैं। नाम दे दिया ऐड,
एंड देन आई हैव मैट्रिक्स, कुछ भी नाम दे दो यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, जैसे हमने ऊप्स में पढ़ा हुआ है कि आप जब भी किसी भी फंक्शन को कॉल करते हो जावा में, किसी मेथड को कॉल करते हो, तो आप इसको कैसे कॉल कर रहे होगे, नीचे से a डॉट एड b, है ना। कुछ तो दो मैट्रिसेस के नाम लिए होंगे ना, एक के साथ डॉट यूज होगा और एक को आप एज अ पैरामीटर पास करोगे। तो जिसे आप एज अ पैरामीटर पास करोगे वो एक्स में आ जाएगा, और जिसके साथ डॉट यूज हो रहा है वो आपका दिस रेफरेंस वेरिएबल में आएगा। सो दिस पॉइंटर विल होल्ड द एड्रेस ऑफ द करंट ऑब्जेक्ट एंड द सेकंड ऑब्जेक्ट विल बी रिसीव्ड इन एक्स ओवर। ठीक है, अब इन दोनों को आपको ऐड करना है और ऐड करके एक तीसरे में स्टोर करना है जिसको आपको रिटर्न करना है। ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज है, हमें साइज देखना पड़ेगा कि सेम है या नहीं। तो आपके पास, मैं दिस नहीं भी लिखूं तो भी बाय डिफॉल्ट वो दिस को ही रेफर करेगा, पर फिर भी मैं यहाँ लिख रही हूँ टू जस्ट शो यू। दिस डॉट आर मतलब करंट ऑब्जेक्ट का आर एक्स के आर के सेम है, करंट ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स एक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के सेम है, तो ही हमारी क्या हो सकती है, मैट्रिक्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तभी आप इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हो, सो देन ओनली यू कैन डू इट। सो यहाँ पर क्या होना चाहिए, वी हैव क्रिएटेड अ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। सो अगर तो ये पॉसिबल है कि हाँ साइज सेम है, तो हम इंसर्शन मतलब एडिशन कर सकते हैं। तो उसका साइज भी कितना होना चाहिए, जितना करंट वाले का है। तो रिजल्ट का आर शुड बी दिस डॉट आर या एक्स डॉट आर, कुछ भी लिखो क्योंकि दोनों सेम ही है, तुम कोई सा भी लिख सकते हैं। सो जो करंट के रो एंड कॉलम है वो रिजल्टेंट के भी हो जाने चाहिए, और फिर यहाँ पर वही सेम लूप आ जाएगा कि फॉर I is equal to 0, I less than this dot r, I plus plus for int j is equal to 0, j less than this dot c, j plus plus, then result dot a I j is equal to this dot ai j plus x dot ai j, क्योंकि है तो सब ai j लेकिन तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के अंदर है। तो रिजल्ट के ai j में क्या आना चाहिए, पहले वाले ऑब्जेक्ट का ai j प्लस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का ai j। सो ये जब पूरा कैलकुलेट हो जाए तो वी शुड रिटर्न, रिटर्न रिजल्ट। मान लो अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई होती, अगर हम एल्स में गए होते, तो ठीक है, उसकी रोज एंड कॉलम्स तो जीरो रहे होंगे, वो रिटर्न हो जाएगा मैट्रिक्स विद जीरो रोज एंड जीरो कॉलम्स। बट आप यहाँ पे मैसेज भी दिखाना चाहते हो तो आप मैसेज शो कर सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन साइज नॉट सेम एडिशन नॉट possible or not allowed, whatever message you want to see, whatever message you want to show. सो इस तरह से आपका एडिशन का फंक्शन बन सकता है। ठीक है, ये जैसे आपने एडिशन बनाया है सेम यू कैन मेक फॉर मल्टीप्लाई। सो इफ यू वांट टू मेक इट फॉर मल्टीप्लाई, तो ये ऐड की जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कंडीशन बदल जाएगी, आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स और एक्स की नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, सेकेंड कंडीशन होगी ही नहीं। जो रिजल्टेंट के रोज होंगे वो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज होंगे, दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। यहाँ पर आपका ये लूप आएगा और इसमें हम कुछ और भी लिखेंगे, और वो कुछ और ये लिखेंगे कि पहले रिजल्ट का जो ए आई जे है वो इनिशियली 0 मान लिया जाए, और फिर लगाया जाएगा एक और लूप विच विल बी k इज इक्वल टू 0। ये x डॉट सी टाइम चलेगा, जो k वाला लूप होगा वो चलेगा उतनी बार जो दोनों का सेम है, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट, नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड, आप कुछ भी लिख सकते हो विच इज सिमिलर इन बोथ। सो इसमें क्या कर दिया जाएगा, जो रिजल्ट ए आई जे है जिसको हमने 0 लिया था उसमें हम ऐड कर देंगे दिस ए आई के मल्टीप्लाई बाय के जे, दैट इज इट, कैलकुलेट हो गया।
अगर ऐसा नहीं है हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। सो ये तो अभी फंक्शंस बने हैं, ये कॉल नहीं हो, जब तक आप इनको कॉल नहीं करोगे ये चलेंगे नहीं। ठीक है, सो इफ यू वांट दीज टू वर्क यू हैव टू कॉल देम। तो मैंने यहाँ पर ट्रांसपोज वाले को फॉर द टाइम बिंग कमेंट कर दिया और एक और मैट्रिक्स ले ली n इज इक्वल टू न्यू मैट्रिक्स, उसको भी इनपुट कराया, उसको भी शो कराते हैं। और फिर आप ऑपरेशंस के रिजल्ट्स प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप ले सकते हो मैट्रिक्स आर। पहले आपने लिखा R is equal to n dot add n and system dot, ओके सिस्टम डॉट आउट नहीं करेंगे, R को हम शो करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स है। फिर मैंने लिखा m डॉट, चलो पहले आपको इसी में ही ऐड करके दिखाता हूँ फिर इसी में मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। So let's compile this first. We got else without if, मतलब कुछ ब्रैकेट की प्रॉब्लम है और this is the else in bracket equal हो गया। So ये आपके लूप के हुए, ठीक है, क्योंकि 3 लूप लग गए थे वहां पर। मैट्रिक्स की स्पेलिंग गलत है। इसमें हमने, अच्छा इसकी मेमोरी भी एलोकेट करानी पड़ेगी ना आपको। रिजल्ट डॉट a इज इक्वल टू न्यू इंट r c। This is in case of addition and similar way over here also जो आपका रिजल्ट डॉट ए है उसमें फर्स्ट मैट्रिक्स वाले नंबर ऑफ रोज चाहिए, दूसरे मैट्रिक्स वाले मुझे नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। So we should allocate memory accordingly. अभी भी वो ये एरर दे सकता है क्योंकि हमने else में लिखा है नॉट पॉसिबल, तो हो सकता है कि else में आपने जब ये किया हो तो उसमें कुछ जाए ही नहीं रिजल्ट में। तो आप टू बी ऑन सेफर साइड यहाँ पर इनिशियली पहले खुद से 0 ले सकते हो या आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर खुद से बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज अप टू यू। आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पर खुद ही लिख दो रिजल्ट डॉट आर इज 0, रिजल्ट डॉट सी इज 0, सो दैट जावा इज सेफ कि हाँ हमने कुछ वैल्यू उसमें ली है। इट्स नॉट लाइक कि हम किसी चीज को बिना इनिशियलाइज किए रिटर्न करा दें। या आप एक और काम कर सकते हो, आप यहाँ पर इसको मेमोरी एलोकेट करा दो ताकि जब आप इसको ऐसे लिखोगे तो अपने आप से इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। देन यू विल नॉट रिक्वायर, बिकॉज बन तो ये भी ऑब्जेक्ट रहा है ना। सो खाली रिजल्ट लिखने से तो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट तो तभी क्रिएट होगा जब आप उसके साथ न्यू कीवर्ड यूज करोगे और वो ऑटोमेटिकली उसके लिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। सो दैट शुड सॉल्व आवर प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप इसको रन करते हो,
आपने कहा 2 रोज 2 कॉलम्स, ठीक है। फिर हाउ मेनी रोज, अगेन 2, and it is showing me the sum of the two matrices. Simple. Similar way, इसको हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम सिर्फ यहाँ पर ऊपर मेन में कोई चेंज नहीं करेंगे, इस ऐड की जगह पर मल्टीप्लाई को कॉल करेंगे। इधर जाते हैं, कंपाइल किया, रन किया, आपने कहा 2/3 मैट्रिक्स है, सो दिस इज योर 2/3। दूसरी मैंने कहा चलो 3/2 मैट्रिक्स है। सब आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, सही रिजल्ट आएगा, ठीक है। इतना भरोसा हमें है अपने कंपाइलर और इंटरप्रेटर पर, दैट दे विल गिव अस करेक्ट रिजल्ट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू अरेंज योर प्रोग्राम इन एक्चुअल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस। तो इससे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑपरेशंस ऑन योर टू डी, ठीक है। सो टेस्ट मैट्रिक्स इज बेसिकली जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने उसको एज अ प्रॉपर क्लास लेकर किया, ठीक है। तो आगे से अब हम जितने भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो चाहे स्टैक का हो, लिंक लिस्ट का हो, विच एवर ऑपरेशन यू आर गोइंग टू परफॉर्म, वी विल बी क्रिएटिंग इट लाइक दिस, ठीक है। तो हम हमेशा उसको क्लास की फॉर्म में ही क्रिएट करेंगे, ठीक है। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट इन जावा, बिकॉज इफ यू डूइंग इट अदरवाइज तो फिर वो तो सेम आपका डेटा स्ट्रक्चर्स इन सी वाला काम रह जाएगा, फिर उसका क्या फायदा, ठीक है। सो दिस इज टेस्ट मैट्रिक्स डॉट जावा, अपलोडेड है, ठीक है। आप इस क्लास को अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो क्या हो रहा है, एंड सेम वे आपको एरे की भी क्लास बनाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये सब कुछ क्लियर है अच्छे से। आपने डाउट पूछा था शुरू मुझसे, लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में मल्टीपल अकरेंसेस अगर है तो आप कैसे दिखा सकते, ठीक है। लीनियर सर्च में तो बेटा देखो बहुत ही सिंपल होता है मल्टीपल अकरेंसेस को दिखाना। उसमें तो आप लूप में ब्रेक मत करो, है ना। हम ब्रेक कर रहे थे, आपका लूप अगर चल रहा है जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वहां तक, और उसके अंदर अगर आप चेक कर रहे हो कि इफ ए आई इज इक्वल टू नम, अगर मिल गया, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे थे कि फाउंड एट पोजीशन आई, एंड वी वर हैविंग अ ब्रेक स्टेटमेंट। नाउ यू डोंट पुट अ ब्रेक स्टेटमेंट, आप ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ से हटा दो, तो लूप पूरी बार चलेगा और जितनी बार भी नंबर आएगा हर बार उसकी सारी पोजीशंस को वो प्रिंट करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इन लीनियर सर्च। और अगर बाइनरी सर्च में आपको ये काम, तो बाइनरी सर्च में देखो एक पॉइंट होता है हमारे पास कि लिस्ट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर, है ना। सो यू हैव दिस बेनिफिट कि आपकी जो लिस्ट है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है ऑलरेडी। सो सिंस मेरी लिस्ट सॉर्टेड ऑर्डर में है, अगर मेरे पास 15 3 बार है भी, तो भी वो एक साथ ही तो होगा। आपको जो भी पोजीशन मिलती है बाइनरी सर्च में उसकी, आपको सिर्फ उसका +1 और -1 करके देखना कि क्या वो नंबर आपको नेक्स्ट पोजीशन पे भी मिल रहा है। अगर वो उसके प्लस पोजीशंस पे मिल रहा है तो आप उन पोजीशंस को प्रिंट कर सकते हो जब तक नॉन मैचिंग नंबर ना आ जाए। सिमिलर वे अगर माइनस पोजीशन में मिल रहा है तो आप पीछे वाली पोजीशन को प्रिंट करो जब तक नॉन मैचिंग नंबर ना आ जाए। सो वी हैव टू चेक द एडजेसेंट पोजीशंस जहां पे भी आपको मिला है एज पर नॉर्मल बाइनरी सर्च लॉजिक। जब आपका ए मिड नंबर के इक्वल आ जाता है तो आप मिड +1 और मिड -1 वाली वैल्यूज को चेक कर सकते हो। अगर वो सेम है मतलब मल्टीपल अकरेंस है, एंड वी शुड प्रिंट दोज अकरेंसेस। अब ट्राई करके देखना, अब आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स पे मैं आपको कोई खास ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए नहीं दे रही हूँ, आप सिर्फ बेसिक्स ट्राई कर सकते हो, जैसे फाइंडिंग सम ऑफ डायगोनल्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। या फिर जस्ट शोइंग द आउटर रो एंड आउटर कॉलम, मतलब आपको मैट्रिक्स को दिखाना है लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, यू जस्ट हैव टू शो लाइक दिस, फर्स्ट रो लास्ट रो फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, बीच वाले एलिमेंट्स नहीं दिखाने, ठीक है। सो यू कैन ट्राई डूइंग दिस, तो ये आप ट्राई कर सकते हो, बस जस्ट गो थ्रू द सिंटेक्स प्रॉपर्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअली जो है डेटा स्ट्रक्चर्स वाला काम करेंगे, विल स्टार्ट विद स्टैक्स, ठीक है। तो हम अगली क्लास में स्टैक्स शुरू करेंगे, पर उससे पहले आप मेक श्योर करोगे कि एरे स्ट्रिंग्स एंड 2D एरेज आर very much clear to you and you have tried all the basic programs and workflow.